Hi, this is Vivek Yadav and again you are watching Next Gen Engineer. आने वाले समय में स्टारलिंक इंटरनेट यूजर्स के लिए टॉप प्रायोरिटी होगी रेदर देन जियो, एयरटेल और वीआई, क्योंकि वो तुम्हें सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। आखिर स्टारलिंक के आने से ऐसा क्या हुआ जो जियो के ओनर मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल जो एयरटेल के सीईओ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को 34,000 करोड़ रुपए ऑफर किए। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टारलिंक कैसे प्रोवाइड कराता है इंटरनेट। तुम्हें एक प्लेट दी जाएगी सैटेलाइट की जो तुम्हें अपने छत के ऊपर लगानी होगी और तुम्हें एक रिचार्ज करना पड़ेगा 8,600 पर मंथ के लिए इंटरनेट यूज करने के लिए, जिसकी स्पीड चाहे वो किसी गांव में लगे या किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में लगे, उसकी स्पीड हर जगह सेम ही होगी। अप्रॉक्स 500 एमबीपीएस से ऊपर ही होगी, जो अभी तक रिकॉर्ड हुई है। अगर स्टारलिंक इंडिया में आएगा तो भले ही वो जियो और एयरटेल से महंगा हो, लेकिन जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनीज, आर्मी, गवर्नमेंट या वो एरिया जहाँ पे इंटरनेट वायर के थ्रू पहुँचाना नामुमकिन है, वहाँ पे लोग इसे ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास कभी इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है, और अगर थोड़े महंगे रुपए में भी उनके पास इंटरनेट पहुंच रहा है तो वो उसे जरूर लेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों लोगों ने डीटीसी को 34,000 करोड़ रुपए ऑफर क्यों किए थे। उसके जो मिनिस्टर हैं ज्योति आदित्य सिंधिया, इसलिए क्योंकि जैसे जब 4G और 5G स्पेक्ट्रम आया था तो उसके लिए टेंडर भरा गया था कि कौन सी कंपनीज इसे लागू कर सकती हैं, और वैसे ही ये लोग चाहते थे कि जो स्टारलिंक आया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे और उसके बाद ही स्टारलिंक इंडिया में आए। लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया, वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है। अप्रॉक्स 67 करोड़ लोग इंडिया में अभी ऐसे हैं जो ऑफलाइन है और वो अभी इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने स्टारलिंक को इंडिया में बिना किसी टेंडर के आने दिया। उसके आने से गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, लेकिन जो एयरटेल और जियो है इनको घाटा ही हो रहा है। भले ही उनके पैक स्टारलिंक से सस्ते हों, लेकिन एट द एंड जियो, एयरटेल और वीआई खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करेंगे। जैसे 3G, 4G, 5G आया, जिसकी स्पीड अच्छी होती है तुम वही चलाते हो, उसी तरीके से सैटेलाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी है, उसके थ्रू जो तुम्हें इंटरनेट मिलेगा वो मैक्स स्पीड पे मिलेगा, जैसा अभी तक तुम्हें नहीं मिला होगा। यही वो रीजन था जिसके लिए ये दोनों लोग गवर्नमेंट से बोल रहे थे कि टेंडर निकालो, क्योंकि इनकी कंपनी शट डाउन हो जाएंगी अगर ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुकेश अंबानी तो मुकेश अंबानी है, उन्हें पता है कि किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर आना होता है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर को हरा नहीं सकते तो उसके साथ हो जाओ, उसी में तुम्हारा फायदा है। पहले ये लोग स्टारलिंक को इंडिया में आने से रोक रहे थे, लेकिन जब इन्हें पता लगा कि एलॉन मस्क है वो किसी की बात मानने वाला नहीं है, और जब स्टारलिंक इंडिया में आ गई तो मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल दोनों लोगों ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली। उसका जो एग्रीमेंट है वो भी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों लोग स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप में हैं, जिससे इनकी कंपनीज भी बच गई और इन्हें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने बहुत स्मार्ट गेम यहाँ पे प्ले किया है, जिससे एलॉन मस्क को स्टारलिंक के लिए कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि आगे चल के मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल इससे स्टारलिंक के पार्टनरशिप में ना रहे। अगर 4-5 साल बाद ये लोग पार्टनरशिप हटाते भी हैं तो एलॉन मस्क को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो स्टारलिंक के लिए स्टोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप करना होगा वो सब इंडिया में सेटअप कर लेंगे। पूरी दुनिया स्टारलिंक के बारे में जान चुकी है, और जैसा तुम्हें पता है कि इंडिया में एरोप्लेन्स के अंदर तुम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, लेकिन स्टारलिंक ने वहां भी तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड कराया है। तो तुम्हें क्या लगता है स्टारलिंक इंडिया में कब तक टिक पाएगी? अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।